हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियोस्ता। आज की वीडियो के लिए हमने टॉपिक लिया है फोर्स। तो फोर्स तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं न्यूटन की वजह से, उसमें हमको लॉ ऑफ न्यूटन पता है। इसके अलावा हमको डेली लाइफ में भी दिखता है फोर्स, पुश करते टाइम या पुल करते टाइम, और एक तरीके से ये एक्शन रिएक्शन के बेसिस पर है। फोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स अल्टर करती है बॉडी या ऑब्जेक्ट की रेस्ट स्टेट को और यूनिफॉर्म मोशन को एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक स्ट्रेट पाथ में। अब फोर्स का कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन को अगर हम यहाँ पे कहें तो यहाँ पे फोर्स बॉडी पर अप्लाई हो रही है। इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमको कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर 1 है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये रिप्रेजेंट करोगे आप डायरेक्शन ऑफ एरो से। नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये रिप्रेजेंट आप करोगे जो एरो की लेंथ होगी उससे। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें ही है वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसको अगर आपको शॉर्ट करना है तो POA बोल सकते हो। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? तो जब आप फोर्स के लिए जो एरो ड्रॉ कर रहे हो उसका जो टेल है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, मतलब कहाँ से फोर्स लग रही है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिपेंड करता है फोर्स पर और स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पर। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे होता है वो जानते हैं। नंबर 1 कांटेक्ट फोर्स। इसमें पुशिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप बुक को पुश करते हो टेबल पर तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वहां होगा जहां आपके हाथ बुक के कांटेक्ट में है। लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप बॉक्स को लिफ्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वहां होगा जहां आपके हाथ कांटेक्ट में है बॉक्स के साथ। नंबर 2 टेंशन फोर्स। पुलिंग अ रोप। अगर आप पुल करते हो रोप को तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वहां होगा जहां आपके हाथ से रोप को ग्रिप किया हुआ है। ऐसे ही अगर आप रोप को अटैच करते हो किसी ऑब्जेक्ट से तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वहां होगा जहां रोप अटैच है ऑब्जेक्ट से। नंबर 3 ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट ऑन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट पर। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसीडर्ड होता है ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पर। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये टिपिकली उसके जियोमेट्रिक सेंटर पर होता है। नंबर 4 फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइडिंग अ बुक। जब आप बुक को स्लाइड करते हो सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, बुक और सरफेस के बीच में। नंबर 5 अप्लाइड फोर्स। पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट। अप्लाइड फोर्स कहीं भी लग सकती है जब आप फिजिकल अप्लाई करते हैं फोर्स को ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अ कार, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां आपके हाथ कांटेक्ट में है कार से वहां लगेगी। नंबर 6 स्प्रिंग फोर्स। कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन स्प्रिंग फोर्स की वहां लगेगी जहां स्प्रिंग कंप्रेस या स्ट्रेच हो रही है, जो कि किसी पॉइंट पर भी हो सकती है स्प्रिंग के लेंथ पर। नेक्स्ट हमारा इसमें सब टॉपिक है हमारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जिस पर फोर्स लग रही है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जैसे कि बॉक्स, बॉल या और कोई शेप। अब एरो का डायरेक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है जहां फोर्स अप्लाइड हो रही है। ये आपका अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है या किसी एंगल पर हो सकता है। नेक्स्ट एरो प्लेसमेंट। एक एरो प्लेस करना है ऑब्जेक्ट पर जो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। ये एरो पॉइंट होगा फोर्स के डायरेक्शन में। नेक्स्ट लेबल फोर्स। एरो को लेबल करना है कि टाइप ऑफ फोर्स किस तरह की है। एग्जाम्पल पुश
है तो एरो के नेक्स्ट में पुश लिखना है। नेक्स्ट, एडिशनल फोर्सेस। अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रही है तो ऑब्जेक्ट पर ड्रॉ करना है एडिशनल एरोस को, ताकि रिप्रेजेंट कर सके, और ये श्योर करना है कि इन एरोस के डायरेक्शन को शो करना जरूरी है। नेक्स्ट, रिजल्टेंट फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स फाइंड करनी है तो जहां पर एक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, वहां पर एक एरो ड्रॉ करना है। फर्स्ट एरो को स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट फोर्स के एंडिंग पॉइंट पर। लेबल द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, लेबल करना है ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट बॉक्स है तो बॉक्स लिख सकते हैं साइड में। अब लेबल फॉर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। लेबल्स ऐड करना है जो इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 100 n, और यूनिट में n लिखना है एरो के साइड में। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, रिजल्टेंट फोर्स में जब आपकी सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो आपको प्लस करना है, और जब आपकी फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वहां पे माइनस करना है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू बायोमैकेनिक्स ऑफ दी बॉडी के हिसाब से इसको क्लासिफाई करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स मतलब होता है कि फोर्स जो ऑब्जेक्ट में, बॉडी में या सिस्टम में एक्ट कर रही हो और मोशन रिजल्ट कर रही होगी। यहाँ पे मसल, लिगामेंट, जॉइंट में जो फोर्स होती हैं वो आपकी इंटरनल फोर्स होती है, और ये टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव होती हैं। टेंसाइल में पुलिंग फोर्स एक्ट करती है स्ट्रक्चर के एंड पर, और कंप्रेसिव फोर्स में पुशिंग फोर्स एक्ट करती है स्ट्रक्चर के एंड पर। अब एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं तो ये फोर्सेस होती हैं आपकी ग्रेविटी, बायंसी, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, जिसमें कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट आता है। एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन है फोर्स से जो एक्ट करती है ऑब्जेक्ट पे जिसका एनवायरनमेंट सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।